सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और वनौषधि अंजीर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह जो औषधि है एक बहुत ही अच्छा टॉनिक की तरह काम करने वाली औषधि है। इसका इस्तेमाल जो है सूखे मेवे में किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे रोगों में इसका प्रयोग होता है। आज हम आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो आप देख रहे हैं, ये जो अच्छी क्वालिटी की अंजीर जो मानी जाती है, जितनी ज़्यादा बड़े पीस इसके होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा ये होता है। आप देख सकते हैं इसका जो पैकिंग है ये इस तरह का ये आता है और इसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह का दिखाई देते हैं। इसका जो अंजीर का एक तरह का ये पीसेस होते हैं और इसको जब ये साबुत होता है तो इसमें काफ़ी सारा रस भरा रहता है, जिसके कारण ये इतने जल्दी टिकता नहीं है और जिस वजह से इसको रस्सियों में पिरा करके इसका जो रस है वो निकाल दिया जाता है और तब जाके इसको सुखा करके रखा जाता है। इस तरह से ये जो है काफ़ी दिनों तक बरकरार रहते हैं। नया अंजीर जो है जितना ताज़ा होता है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसको जो है आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आगे हम आपको बताएंगे आप इसका इस्तेमाल किन किन रोगों में कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल होता है वो काफ़ी सारे रोगों में आप कर सकते हैं, जैसे इसको आप गर्भाशय की कमजोरी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेट से संबंधित रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट से संबंधित रोगों के लिए तो ये विशेषकर एक रामबाण की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल जो है पित्त से होने वाले जो सर दर्द होते हैं उसमें किया जाता है। माइग्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नक्सीर अगर फूटती है या नाकों से खून आता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वज़न बढ़ाने के लिए अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसका इस्तेमाल जनरल टॉनिक की तरह भी किया जाता है और ये सभी प्रकार के हृदय रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके इस्तेमाल से खून की जो गर्मी होती है वह दूर होती है और ये अगर इसकी स्वभाव की बात करें तो इसका स्वभाव जो होता है गर्म और तर होता है और इसी वजह से ये जो वात और पित्त के रोग होते हैं इन सभी में काम करता है। वात और पित्त से होने वाले जितने भी रोग होते हैं उन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप जो है लगातार अगर इसका इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के वजन को तो बढ़ा ही सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके दांतों को भी पुष्ट करता है, चेहरे पर ग्लो और चमक लाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को अपना वजन बढ़ाना होता है या जिन महिलाओं को महीने की जो अधिकता होती है वह हमेशा बनी रहती है या दिनों की जो अधिकता रहती है, माहवारी जो है ज़्यादा दिनों तक रहती है, उन सभी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी माहवारी को तो ठीक करता ही है, साथ ही साथ ये आपके चेहरे पर भी एक ग्लोनेस बना के रखता है। इसका इस्तेमाल आपके मसूड़ों की सूजन, गले की सूजन के लिए भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ये आपके रक्त को बढ़ाता है और साथ ही ये आपकी सभी दांतों को पुष्ट करता है। इसका इस्तेमाल से पेशाब खुलकर लाता है और ये लीवर का भी बहुत अच्छा टॉनिक की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं इसको निकालता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल लीवर को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों ने लीवर को ख़राब कर लिया है दारू या ज़्यादा मिर्च मसाले खाकर या कुछ इस तरह का बाहर का जो भोजन खा के अगर लीवर को डैमेज कर लिया है तो आप इसका लगातार इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए ये जो औषधि है आपके पेट को, आपके लीवर को बिल्कुल स्वस्थ बना देगी। इसका इस्तेमाल आप लगातार 12 महीने कर सकते हैं। विशेषकर इसका जो इस्तेमाल होता है सर्दियों के दिनों में होता है, लेकिन आप इसको 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया, इसका जो स्वभाव होता है गर्म और तर होता है, तो जिन लोगों को थोड़ी गर्मी बनी रहती है या जिनका स्वभाव गर्म होता है, पित्त प्रकृति होती है, उनका इस्तेमाल इसको जो है अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार करना चाहिए। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती है, इसका जो इस्तेमाल है, ये जो अंजीर होता है ये भारी होता है और पचने में ये देरी से पचता है, तो इसके साथ आप अगर सौंठ का इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका जो हजम ये जो होता है जल्दी होता है और आप इसको फिर लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगा। इसकी जो मात्रा होती है 3 से 10 नग तक इसको ले सकते हैं और आयु और रोग के अनुसार भी अलग अलग हो सकती है। इसका जो लेने का तरीका होता है,
आप इसको पानी के साथ पानी में भिगो करके खा सकते हैं, या आप इसको दूध के साथ उबाल करके इसको शाम को धो करके पानी में भिगो कर छोड़ दीजिए, सुबह उसको दूध में उबाल लीजिए। इस तरह से आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके इस्तेमाल से ये आपके पूरे शरीर का कायाकल्प करने की शक्ति रखता है। आप पर एक जो उम्र का प्रभाव होता है उसको भी ये दूर रखता है। विशेषकर महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं में खून की कमी बनी रहती है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा टॉनिक की तरह काम करता है। जिन महिलाओं में खून की कमी होती है वह इसका इस्तेमाल दूध के साथ करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिलते हैं। गुर्दे और मूत्राशय की जो सूजन होती है उसको भी कम करने का ये काम करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसको मेवे की तरह आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसको रोग के हिसाब से भी खा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इसको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी अंजीर के बारे में। अंजीर के और भी कई सारे नाम होते हैं अलग अलग इलाकों के हिसाब से। आप हमें बता सकते हैं आप इस अंजीर को किस नाम से जानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और इसके और भी कई सारे चीज़ें हैं, जैसे जो इसका इस्तेमाल होता है अगर नक्शीर में बिल्डिंग अगर होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पित्त से होने वाले जो सर दर्द होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और प्रभाव होता है जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। तो ऐसी और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।